अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है एक मुकम्मल अफसाना, जब जंग होती है। अस्कलम फातिमा। जब जंग होती है तो सिर्फ बारूद नहीं बरसता, इंसानियत भी जलती है। ये कहानी दो दुश्मन ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, सरहद पार हमलों और उसके बाद होने वाली तबाहकारियों पर बनी है। हर हमले का जवाब एक नया ज़ख्म छोड़ता है। सियासतदान बयान देते हैं, मीटिंग्स करते हैं और बदला लेते हैं, मगर मरते हमेशा आम लोग हैं। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, जिनका ना कोई जुर्म होता है, ना दुश्मनी, सिर्फ कुर्बानी। छोटा सा अफसाना सिर्फ गोला बारूद की घनगरज नहीं, बल्कि उन चीखों की बाज़ गश्त है जो किसी मेज़ पर नहीं पहुंचती। ये कहानी सवाल करती है, क्या बदला ही सब कुछ है? क्या इंसाफ सिर्फ जंग से हासिल होता है? क्या दोनों तरफ के मासूम लोग इस बदले का हिस्सा हैं? और सबसे अहम, जंग जीतता कौन है? नोट: ये अफसाना मुकम्मल तौर पर तख़यलाती है। इसमें बयान करदा तमाम मुकामात शहर, गांव और मुल्क फ़र्ज़ी हैं। अगर किसी नाम या वाक़ये की मुशाहिबत हकीकी से हो जाए तो इसे महज इत्तेफ़ाक समझिएगा। इस तहरीर का मकसद किसी कौम, फ़र्द या इदारे को निशाना बनाना नहीं, बल्कि इंसानियत के दर्द को उजागर करना है। रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। नूराबाद गांव में हमेशा की तरह नूर छाया हुआ था। हर तरफ सुकून फैला हुआ था, लेकिन अचानक चारों तरफ सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। सायरन की आवाज़ सुनते ही अच्छे घरों में सुकून से सोए हुए लोग एकदम से बेदार होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन दूर आसमान की फिज़ाओं में एक रोशनी सी चमकी। फिर कोई चीज़ उड़ती हुई आसमान से ज़मीन से टकराई। जैसे ही वो ज़मीन से टकराई, एक रोशनी का झमाका हुआ और उस झमाके के साथ एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। साथ ही धुआं उठा। मकान, बिल्डिंग्स, इंसान सब फिज़ा में उड़ने लगे, जैसे वो कोई चीज़ ही ना हो। नूराबाद गाँव कुछ ही लम्हों में मिट्टी का ढेर बन चुका था। हर तरफ भगदड़ मच चुकी थी। कुछ लोग जान बचाने के लिए दीवाना वार भाग रहे थे, तो कुछ मिट्टी के नीचे हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। जख्मों की चीखों पुकार, अपनों को खो देने वालों की सदाएं और बेबस आहें फिज़ा को चीर रही थीं। ये सदाएं इतनी दिलखराश थीं कि चांद सितारे भी काँप उठे। अभी चीखों की गूंज थमी भी ना थी कि उन आवाज़ों को चीरते हुए फौजी गाड़ियाँ वहाँ पहुँच गईं। एम्बुलेंस के सायरन, दौड़ते फौजी और हंगामी टीम्स, हर सिमत एक अफरा तफरी का आलम था। नूराबाद, जो कभी सांस लेता जीता जागता गांव था, अब एक कब्रिस्तान बन चुका था। लोग जिंदा थे, मगर अंदर से मर चुके थे। जब जंग होती है, मरते हैं आम लोग, नुकसान होता है आम लोगों का, तड़पते हैं आम लोग। अपने घरों से बेघर होते हैं आम लोग, अपने प्यारों को खो देते हैं आम लोग। जब जंग होती है, बस्तियां वीरान हो जाती हैं। नूराबाद पर हमले की खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। रात का सुकून टूट चुका था और नए दिन की शुरुआत बहुत सी परेशानियों के साथ हुई। सुबह होते ही हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर गूंज रही थी। न्यूज़ एंकर्स चीख चीख कर नूराबाद गांव पर हुए हमले की तफसीलात बता रहे थे। गुज़िश्ता शाम एस्ट्रॉन ने अचानक बगैर किसी वार्निंग के नूराबाद पर हमला किया। टीवी स्क्रीन पर लाल ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी मुसलसल चल रही थी। एस्ट्रॉन की जानिब से दावा किया गया, हमने हमला किसी आम आबादी पर नहीं किया, बल्कि नूराबाद गांव के करीब दहशतगर्द तंजीमों का एक मजबूत ठिकाना मौजूद था। हमारा हदफ सिर्फ उन्हीं दहशतगर्दों को निशाना बनाना था, आम लोगों को नहीं। मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और थी। मलबे तली दबी लाशें, खून में लथपथ बच्चे, चीखती माँओं की सदाएं और तबाहशुदा घर कुछ और कहानी सुना रहे थे। क्रिस्ट्रॉन ने एस्ट्रॉन के इस हमले को जंग जारियत करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। दूसरी जानिब दुनिया भर के कई ममालिक ने एस्ट्रॉन के इस एकतरफा इक़दाम पर तनकीद की है और दोनों ममालिक से तहम्मुल की अपील की है। लेकिन फ़िलहाल क्रिस्ट्रॉन में जंग का दबाव बढ़ चुका है। जब जंग होती है, नुकसान होता है देश का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जोग्राफियाई एरिया का, मुल्क का माली नुकसान होता है। जब जंग होती है, बहुत सी जानें जाती हैं, बहुत से ख्वाब मिट्टी में दफन हो जाते हैं, बहुत से लोग अपनों को खो देते हैं, बहुत से बच्चे यतीम हो जाते हैं। जब जंग होती है, सिर्फ फौजी नहीं, आम लोग भी मरते हैं और जीत कोई नहीं पाता। दूसरी जानिब क्रिस्ट्रॉन में एस्ट्रॉन के हमले की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी थी। एस्ट्रॉन की कार्रवाई के बाद मुल्क भर में
ایک عجیب سی چپ سی چھا گئی تھی، جیسے ہر شخص کچھ نہ کچھ ہونے کے انتظار میں ہو۔ نیوز چینلز پر اسٹران کے حملے کی خبریں چل رہی تھیں اور اینکرز، جن کی آواز میں غصہ اور بدلہ لینے کی شدت تھی، مسلسل اس بات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اسٹران نے اپنے دشمنوں کو سزا دی ہے۔ ان کی آوازوں میں اطمینان کی جھلک تھی، جیسے کوئی فاتح ہو، جیسے اس کی جیت پر فخر ہو۔ ہم نے بدلہ لے لیا، وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ ہم نے ان دہشت گردوں کو مار ڈالا جنہوں نے ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کیا۔ لیکن کیا کوئی ان سوالات کا جواب دینے والا تھا؟ کیا یہ اتنا سادہ تھا کہ بس ایک گروہ کی غلطیوں کی سزا پورے علاقے کو دی جائے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جن علاقوں پر بم برسائے گئے وہاں صرف دہشت گرد نہیں بلکہ معصوم شہری بھی موجود تھے؟ ننھے بچے جو ابھی دنیا کو سمجھنے کی عمر میں تھے، وہ کیوں اس قتل و غارت کا شکار بنے؟ وہ بوڑھے والدین جنہوں نے زندگی بھر محنت کی، وہ عورتیں جو اپنے بچوں کے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھیں، وہ نوجوان جو اپنے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ حملے کے دوران یہ سب لوگ بھی اس تباہی کی زد میں آئے تھے؟ کیا ان کی زندگیوں کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ انہیں کیوں مارا گیا؟ جب جنگ ہوتی ہے، برساتے ہیں میزائل، لڑتے ہیں انسانیت سے، خون کی ندیاں بہاتے ہیں اور زمین کو سوگوار کر دیتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے، صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، بدلہ لینا ہے۔ یہی واحد مقصد ہوتا ہے جو دل میں گھر کر لیتا ہے۔ ہر طرف صرف انتقام کی لگان ہوتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ بدلہ کس کی قیمت پر لیا جا رہا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے، جنت کسی کی نہیں ہوتی، نہ وہ جو حملہ آور ہیں، نہ وہ جو دفاع کر رہے ہیں۔ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، سب کچھ اجڑ جاتا ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو نقصان صرف سرحدوں کا نہیں ہوتا، نہ ہی صرف فوجی قوت کا ہوتا ہے، بلکہ یہ نقصان ہوتا ہے انسانیت کا۔ یہ نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کا جو جنگ کے بیچ میں آ کر بے گناہ مر جاتے ہیں۔ دوسری طرف کرسٹان نے بھی اسٹران کے اس حملے کا شدید جوابی اقدام کیا۔ کرسٹان فضائیہ نے علی الصبح اسٹران کے سرحدی علاقے کے شری نگر کے قریب موجود ایک مبینہ دہشت گرد کیمپ پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ پوری بستی لرز اٹھی۔ ایک لمحے میں زمین ہلی، فضا میں دھواں چھا گیا اور چیخوں نے خاموشی کو چیر ڈالا۔ ہدف دہشت گرد تھے، مگر جو مارے گئے ان میں سے زیادہ تر عام شہری تھے۔ شری نگر، جو کبھی خوشیوں اور امن کا شہر تھا، اب ایک قبرستان میں بدل چکا تھا۔ دونوں ملکوں نے بدلہ لے لیا تھا، مگر یہ بدلہ نہیں، بدلے کی آگ تھی، جس میں صرف دشمنی نہیں، انسانیت جل رہی تھی۔ یہ ایسی آگ تھی جس میں ہر حملہ پہلے والے سے زیادہ شدید اور ہر جواب پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ جب جنگ ہوتی ہے، لڑتے ہیں فوجی مگر مرتے ہیں عام لوگ، میٹنگز کرتے ہیں سیاستدان مگر مرتے ہیں عام لوگ۔ جنگ لڑی جاتی ہے بم بارود، میزائل اور گولیوں سے، لیکن ان کی زید میں آتے ہیں عام لوگ۔ مرتے ہیں فوجی، مرتے ہیں عام لوگ۔ دونوں ممالک کی سرحدوں کے پار تباہی کی ایک نئی لہر دوڑ چکی تھی۔ کرسٹان اور اسٹران نے ایک دوسرے کے اہم شہروں پر حملہ کیا تھا۔ دونوں ممالک کے حکام نے اپنی میڈیا پر یہ اعلان کیا تھا کہ ان کے حملے کا مقصد صرف دہشت گرد کو نشانہ بنانا تھا اور وہ عام شہریوں کو نقصان نہیں بنانا چاہتے تھے۔ لیکن سوال یہ تھا، اگر عام لوگ ان کے ٹارگٹ نہیں تھے تو پھر ان کو مارا کیوں گیا؟ اگر ٹارگٹ نہیں تھے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ ہم بدلہ نہیں لے رہے، ہم انصاف کر رہے ہیں۔ یہ وہ بیانات تھے جو دونوں ملکوں کے حکام نے اپنی عوام کو تسلی دینے کے لیے دیے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ عام لوگ، بچے، عورتیں، بزرگ، یہ سب کہاں جاتے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ کیوں وہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے تھے؟ دونوں ممالک کے حملوں میں دہشت گرد کے کیمپس تباہ ہو گئے تھے، مگر ان کی آڑ میں درجنوں گھر، خاندان اور معصوم انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ گھر جل کر راکھ ہو گئے تھے، شہر ملبے میں بدل گئے تھے۔ کیا دہشت گرد واقعی مارے گئے؟ کیا ایک حملے سے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو چکا تھا؟ کیا جنگ دہشت گردوں کو ختم کر دے گی؟ یہ سوالات جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا تھا، مگر جنگ کیا ہے؟ جنگ صرف تباہی کا نام ہے۔ یہ جانی اور مالی نقصانات کا غم ہے، یہ دلوں میں نفرتوں کا بیج ہے جو نسلوں تک بڑھتا رہتا ہے۔ جنگ کوئی حل نہیں ہوتی، جنگ صرف زخموں کی گہری لکیریں چھوڑتی ہے جو کبھی نہیں بھرتی۔ جنگ سے ممالک قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ سرحدوں کی فتح نہیں، بلکہ اپنی زمین، اپنی عوام کا خون چوسنے کا نام ہے۔ یہ سب کچھ تباہی کی ایک طویل کہانی ہے جو کئی صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے۔
जंग ये तबाही है, ये नुकसान है और इसके असरात कई नस्लों तक रहते हैं। जंग का कोई हल नहीं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं हम जंग? क्यों बर्बाद कर रहे हैं एक दूसरे के शहर? क्यों रौंदी जा रही हैं बस्तियाँ? क्यों बहाया जा रहा है मासूम इंसानों का खून? क्यों जलाए जा रहे हैं घर? क्यों मारे जा रहे हैं वो लोग जिनका इस सब से कोई ताल्लुक़ नहीं है? कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक आम लोग कुर्बानी का बकरा बनेंगे? कब तक सियासतदान मेज़ों पर बैठकर फैसले करेंगे और कीमतें चुकाएंगे वो लोग जो सिर्फ जीना चाहते हैं? हमारी आंखों के सामने फ़िलिस्तीन जैसे मुल्क तबाह हो गए। हमने खून में लथपथ बच्चे देखे, हमने अस्पतालों को मलबे बनता देखा, हमने सदियों के ख्वाब बिखरते देखे, फिर भी हम सबक नहीं सीखे। हमने हिरोशिमा और नागासाकी में वो तबाही देखी जिसके बाद नस्लें मासूर पैदा हुईं, ज़मीन बांझ हो गई और इंसान शर्मसार हो गए। तो फिर हमें जंग क्यों चाहिए? हम किस अंजाम की तरफ जा रहे हैं? जंग मसले का हल नहीं, जंग खुद सबसे बड़ा मसला है। जंग वो आग है जो सिर्फ राख देती है, राख में सिर्फ खाकस्तर ख्वाब होते हैं। तो फिर कब बंद होगी ये जंग? कब हम इंसानियत को फ़ौक़ियत देंगे? इंसाफ जंग से नहीं मिलता, और भी तरीके होते हैं। क्या मेज़ पर बैठकर हुक्म देने वाला सियासतदान कभी जाए हमले पर जाएगा? वो देखेगा कि कौन मारा गया, कौन बच्चा और किसका घर राख हुआ? ऑर्डर देने वाले लोग क्या जाने कि बम की आवाज़ कैसे कलेजा चीर देती है, कि एक अंधी गोली कैसे किसी फौजी के जिस्म को पार कर जाती है, कि एक घर का चिराग कैसे उजाले से अंधेरे में बदल जाता है। जब जंग होती है लाखों जानें जाती हैं, मरते हैं आम लोग, तड़पते हैं आम लोग, अपनों को खोते हैं आम लोग, घर लुटते हैं, ख्वाब टूटते हैं, दिल बिखरते हैं। जब जंग होती है जीत किसी की नहीं होती, मरता सिर्फ आम आदमी है। जब जंग होती है ज़मीर मर जाते हैं, मर जाती है इंसानियत। जब जंग होती है तो सिर्फ तबाही होती है, सिर्फ तबाही। ख़त्म शुद्ध आखिरी बात, ये अफसाना महज एक कहानी है, एक सदा है उन बेज़बान लोगों की जिनकी आवाज़ें जंग के शोर में दब जाती हैं। ये तहरीर उन बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों और आम इंसानों के लिए है जो ना जंग चाहते हैं, ना उसका हिस्सा बनना, मगर फिर भी सब कुछ खो बैठते हैं। हमें सोचना होगा क्या हम वाकई जीत रहे हैं या सिर्फ इंसानियत को हारते देख रहे हैं। ये वक्त है बोलने का, सोचने का और वो सवाल उठाने का जिनसे सब आंखें चुराते हैं। जंग का इख्तिताम तभी मुमकिन है जब हम इसके आगाज़ पर सवाल उठाएं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमारा ये छोटा सा अफसाना एंड होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अफसाना पसंद आया होगा और आप लोग इस अफसाने से रिलेट कर पाए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे किसी नई नावल के साथ, किसी नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए अगर आपको हमारे ये वॉइस ओवर्स पसंद आ रहे हैं तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए एंड इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, खुदा हाफिज़।